हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 वेक्टर की एक्सरसाइज 10.1। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.1 के बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस करा था। ओके, अब हम करेंगे क्या 10.1 के एक एक क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली, ठीक है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसको कैसे करना है हम लोग को, ग्राफिकली इस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करना है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले अपन ये ग्राफ बना लो, ठीक, ऐसे ये हम ले लिए एक्स डैश, ये दिया वाई डैश, और ये क्या हो जाएगा अपन का ओरिजिन। ठीक, अब दे रखा है कि 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक, इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ से, ठीक, ये आपका नॉर्थ है ना, पहले इसको देख लो। अगर आप डायरेक्शन की बात करोगे तो सबसे पहले ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ये आपका वेस्ट हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, साउथ। अब देखो, तो ये कह रहा है ना कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब जी नॉर्थ से 30 डिग्री का एंगल ये बनाना है। ठीक, और ये डिस्प्लेसमेंट इसको क्या ले लिए, ये हो गया आपका 40 किलोमीटर। तो इसको करोगे क्या, अगर इसको ड्रा करोगे तो यहाँ पे हम यूनिट भी ले लेंगे कि लेट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 किलोमीटर। तो ये जो कितने सेंटीमीटर की, ये 2 सेंटी, इसको ले लोगे 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 किलोमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर लेंथ की क्या करोगे, एक लाइन ड्रा कर लोगे। कैसे, जो आपका वाई एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना है, 30 डिग्री का। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, अब आओ क्वेश्चन नंबर सेकंड को अपन डिस्कस करेंगे। सेकंड में क्या कह रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर एंड वेक्टर। ठीक, इसको कैसे क्लासिफाई करना है, स्केलर और वेक्टर के फॉर्म में इसको क्या करना है अपन को, वो करना है। तो देखो, इसको करने से पहले हम सबसे पहले ये वेक्टर, ठीक, वेक्टर की डिफिनीशन को एक बार रिकॉल करेंगे। तो अ क्वांटिटी हैज क्या होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड, क्या होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड, और प्लस क्या होना चाहिए, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और प्लस क्या होना चाहिए, डायरेक्शन। अगर किसी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है, ये देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब दोनों हो तो क्वांटिटी आपकी कौन सी क्वांटिटी हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो, इसमें से आप एक एक को चूज करते चलो। इसमें क्या कह रहा है कि सबसे पहले हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे, क्या आंसर में राइट डाउन कर लो। सबसे पहले ये लिख लो वेक्टर। ठीक, क्या लिख लिया हम, वेक्टर। कौन कौन सी इसमें वेक्टर्स क्वांटिटी क्या क्या है। ठीक, तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले इसमें से देखो आपका वेक्टर क्या क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो, जब वेक्टर की बात होगी ना, तो ये देखो, ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो सीधे स्केलर होगा, ये भी नहीं होगा। ये देखो, जो ये दे रखा है ना, 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सेकंड, तो ये जो हमारा सेकंड ऑप्शन है क्या है आपका, 2 मीटर्स, 2 मीटर्स क्या दे रखा है, नॉर्थ वेस्ट। देखो इसमें क्या है ना, आपके पास क्या है, डायरेक्शन भी दे रखा है और आपकी लेंथ भी दे रखा है। सेम यही वाला क्वेश्चन है। ठीक, इसी टाइप का, जैसे 4 यहाँ पे क्या दे रखा था, 40 किलोमीटर क्या दे रखा था, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। यहाँ पे क्या देखा है, 2 मीटर नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। और इसके बाद से ये लास्ट वाला देखो, जो आपका ये 6 है, 6 में क्या है आपका 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आपका
मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में इसका क्या है, मैग्नीट्यूड भी गिवन है और डायरेक्शन भी है। ठीक, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगी, ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। और देखो 10 kg क्या हो जाएगा, आपका स्केलर है, सिर्फ केजी है। यहाँ पे क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं है। सेम ये भी क्या हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ये भी आपकी क्या हो जाएगी, स्केलर हो जाएगी। तो इस पर लिखते चलो, ये स्केलर, ये स्केलर, ये स्केलर, और ये भी आपकी कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएंगी। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग, ठीक, एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, इसको क्लासिफाई, सेम वही चीज़, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के रूप में इसको क्या करना है, क्लासिफाई करना है। तो सबसे पहले ये ले लो, स्केलर क्वांटिटी क्या लेना है, सबसे पहले हमने बात करी किसकी, स्केलर क्वांटिटी की। अब देखो, तो ये आपका जो दे रखा है क्या है, पहला ही ये क्या है आपका टाइम पीरियड, ये हो जाएगा आपका टाइम पीरियड, क्या हो जाएगा आपका, ये देखो सीधे दिख रहा है कि क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड इसमें क्या है आपकी, अब स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और देख लो क्या है आपका, फर्स्ट ये हो गया आपका टाइम पीरियड, फिर क्या है आपका, ये डिस्टेंस भी है, डिस्टेंस है। ठीक, अब डिस्टेंस में क्या है, मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा है। और थर्ड देखते हैं यहाँ पे क्या है, अब थर्ड देख लो यहाँ पे, थर्ड में क्या है, अब ये देखो थर्ड में आपका ये देखो फोर्स है, वेलोसिटी है, और आपका क्या है, ये वर्क है, ये वर्क डन। ये कौन सा है आपका, ये फिफ्थ वाला है। ठीक, इसको ऐसे लिख लो, ये जो है आपका फिफ्थ पार्ट है। ठीक, तो ये वर्क डन, ये सारे क्या हो गए आपके स्केलर क्वांटिटी। तो बचा हुआ, जो भी बचा हुआ आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर। तो वेक्टर में क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस नहीं होगा आपका, क्या हो जाएगा, फोर्स। फोर्स आपकी कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। और फोर्स के बाद से आपकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा क्या, थर्ड में फोर्स और वेलोसिटी, ये दोनों आपकी कौन सी क्वांटिटी हो जाएंगी, आपकी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इन दोनों में क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। जैसे फोर्स में क्या होता है 2 न्यूटन, तो इसमें क्या होता है ना कि आपका मैग्नीट्यूड जब भी फोर्स की बात करेगा तो इसमें आपका जैसे ये दिया 2 न्यूटन। ठीक, तो इसमें क्या होगा आपका मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन, यहाँ पे दोनों क्या रहेंगे, गिवन रहेंगी। तो ये फोर्स की बात होगी। सेम वेलोसिटी अभी हमने पढ़ा। ठीक है, वेलोसिटी भी आपका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। इसमें आपका ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिया रहता है। दैट मीन्स वेलोसिटी इज ऑलवेज कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर क्या, थर्ड के बाद से अब अपन बात किसकी करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ये देखो इन फिगर 10.6 स्क्वायर, ये हमारे पास एक फिगर दे रखा है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, पहला देखो को इनिशियल, बात किसकी कर रहा है, को इनिशियल। को इनिशियल का मतलब क्या है, जैसे एक ही पॉइंट से, मतलब कई वेक्टर का क्या हो, जैसे एक वेक्टर ये है, सबका इनिशियल पॉइंट क्या है, सपोज ये ए, तो इसको क्या बोलेंगे, ये सारे क्या हो जाते हैं, को इनिशियल। अब यहाँ पे देखो को इनिशियल कौन कौन से वेक्टर हो जाएंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट ऐसा है, यहाँ से वेक्टर ए भी जा रहा है और वेक्टर डी भी जा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ से ना इधर कोई वेक्टर गया, नहीं यहाँ से क्या है, सिर्फ इधर आ रहा है, इधर नहीं जा रहा है। इसमें से क्या, इस पॉइंट से इधर कोई वेक्टर नहीं जा रहा है, सिर्फ एक डायरेक्शन में आ रहा है।
तो को इनिशियल की बात करेंगे तो सिर्फ ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे इधर और ये इधर, तो को इनिशियल वेक्टर आपके क्या हो जाएंगे, वेक्टर ए और आपका क्या होगा ये वेक्टर डी। तो वेक्टर ए एंड डी आर आपके कौन से वेक्टर हो गए, को इनिशियल वेक्टर। अब देखो इक्वल वेक्टर, इक्वल इक्वल कब होगा कोई भी वेक्टर, जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक, ये भी सेम हो और उसका डायरेक्शन भी सेम हो। तब यहाँ पे देखो फिगर में कि आपका इक्वल कौन कौन सा है। तो देखो ये वेक्टर बी और वेक्टर डी, देखो इसका भी डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, और इसका भी डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बिकॉज ये क्या है फिगर में, और स्क्वायर है। तो यहाँ से ये लेंथ और ये लेंथ भी सेम है मैग्नीट्यूड, और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। तो डैट मीन्स वेक्टर डी एंड वेक्टर बी आर आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर्स। अब देखो कोलिनियर बट नॉट इक्वल, ठीक है, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। देखो तो यहाँ पे देखो ये वाला वेक्टर दोनों क्या है, कोलिनियर है, ये भी इक्वल, ये भी क्या है, कोलिनियर है। वेक्टर डी एंड वेक्टर बी आर आल्सो कोलिनियर, लेकिन यहाँ सिर्फ कोलिनियर की बात नहीं कर रहा है बट नॉट इक्वल। तो यहाँ पे बात क्या हो जाएगा, आपका वेक्टर ए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए और क्या हो जाएगा, वेक्टर सी। क्लियर है ना। पहले देखो दोनों क्या है आपके, कोलिनियर हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर होते हैं। तो ए एंड सी आर पैरेलल बट बोथ आर नॉट इक्वल। क्यों, क्योंकि इसका ये डायरेक्शन है और इसका क्या है, ये डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग है। बट इक्वल के लिए क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड। ध्यान दीजिएगा दो वेक्टर कब इक्वल होंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम हो। दैट मीन्स ये क्या हो जाएंगे आपके, कोलिनियर और नॉट इक्वल। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात करेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। अब इसमें से देखो, इसमें से कौन से ट्रू और फॉल्स हैं। तो यहाँ पे देखो वेक्टर ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि एक वेक्टर आपका अगर ये ए है तो माइनस ए क्या हो जाएगा, सेम यही होगा, ऐसे दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, हमेशा पैरेलल होंगे। या तो बोलो ये इसी पे क्या हो जाएगा, आपका ओवरलैप हो जाएगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और यही वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, माइनस ए। तो इसका मतलब दिस इज ट्रू, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, अब क्या कह रहे हैं कि टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो अभी हमने ये एग्जांपल सीखा है ना, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। तो इसका मतलब दिस इज रॉन्ग, ये स्टेटमेंट क्या है आपका, फॉल्स है। क्लियर। चलो अब देखो टू वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। ना कोलिनियर, मान लो कि दो वेक्टर है, तो जैसे कोई वेक्टर ये ले लिए, वेक्टर ए है, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर है, और दूसरा वेक्टर बी है, ये भी मान लो ये 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखो वेक्टर ए और वेक्टर ए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। दोनों का क्या है मैग्नीट्यूड, 5 और 5 दोनों सेम है। बट ये दोनों कोलिनियर होंगे, नहीं, कोलिनियर के लिए क्या होने चाहिए, दोनों पैरेलल हो या एक दूसरे पे ओवरलैप हो। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपका, फॉल्स। ये पूरा स्टेटमेंट ध्यान से सीखना है, ये कोलिनियरिटी का यूज खूब होता है क्वेश्चंस में स्टूडेंट, ठीक। अब चलो नेक्स्ट फोर्थ पे देखो, टू कोलिनियर वेक्टर having the same magnitude are equal। two collinear vector having the same magnitude are equal। नो, जैसे हमने ये ले लिया, एक वेक्टर ये ले लिया और दूसरा वेक्टर ये ले लिया, देखो दोनों क्या हैं आपके, ये कोलिनियर हैं। सपोज ये हो गया वेक्टर ए और दूसरा हो गया वेक्टर बी, ये दोनों कोलिनियर हैं और इनका मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है,
ठीक, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं? ना, इक्वल मैग्नीट्यूड मान लो ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या है 2 सेंटीमीटर है, लेकिन इक्वल है ना। क्यों? इक्वल के लिए क्या होना चाहिए, जो इसका डायरेक्शन है इधर ये है और इसका डायरेक्शन ये क्या है इधर है, दोनों अगर सेम होंगे तभी दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे, ये इक्वल वेक्टर होंगे। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.1 की 10.1, जिसके हमने एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करा। ओके, इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ओके।